आयोजन में बताया जाएगा, ताकि आप इस मुख्य बात को कंठस्थ कर सके और अपने जीवन में उतार सके। दायित्व भी देना चाहेंगे, आपको उत्तरदायित्व भी देना चाहेंगे कि महाराज डॉक्टर वसंत गोयल साहब जो भी संतजन अपने विचार रखेंगे, आज जिस तरह से भी वो ज्ञान की गंगा बहाएंगे, उसका सार आपको बताना होगा, उसका सार आपको बताना होगा। क्योंकि सिर्फ दो शब्दों में कंफ्यूजन कि हम लोग बहुरक्षक के रूप में, सनातन के रूप में, सनातन की रक्षा के रूप में हम बात करते हैं कि हमें करना है, लेकिन सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा एक पटल के अंदर। यदि सारी जितनी हमारी पूरी भारत देश में जो लोग देश के प्रति समर्पित हैं, वो सब लोग एकजुट होकर एक पटल पर आ जाएं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके बाद ये कहना पड़े कि सब लोग सनातनी होंगे, हर व्यक्ति सनातनी होगा। और यदि हम गौ मां की बात करें तो गौ मां राष्ट्रीय मां के रूप में इस भारत देश के लिए जय जयकार होगी। और जो हम बात करते हैं रामचरित मानस की या किसी भी ग्रंथ की, जो महापिता ने कहा कि ग्रंथ हम लोगों ने नहीं पढ़े, देखो हम सब लोग तो पढ़ते आए हैं, लेकिन जो अगली जनरेशन है, क्योंकि गूगल बाबा में बह गई, लेकिन वो गूगल बाबा के थ्रू ही पढ़ ले। मैं मानता हूं क्योंकि जो ग्रंथों में लिखा है उसमें से यदि 1-2%, 5% भी अपनी जिंदगी में अमल कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिंदगी को पार पा जाएंगे। और मैं आज इस मंच से ये जो प्रोग्राम रानी लक्ष्मीबाई केसरिया संगठन ने किया और मंगल पांडे जी को, जो देश की आजादी के लिए शहीद हुए, उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन मैं पूरी कमेटी को एक बार दिल से साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं कि उनके अथक प्रयास जो पिछले 2-3 महीनों से वो कर रहे हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं सनातन को एक साथ जोड़ा और विभिन्न लोग अलग अलग जगह से आए हुए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन सब महानुभावों का दिल से स्वागत करता हूं, साधुवाद करता हूं। दूसरा, मेरे बारे में अनार गर्ग जी ने कुछ बताया। मैं 40-45 देशों में सनातन का डंका बजा चुका हूं और आप लोगों को एक विचित्र बात बताना चाहता हूं। अभी वर्ल्ड के जितने एम्बेसडर्स हैं उन सबके साथ मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब अभी हम दीप प्रज्वलन की बात कर रहे थे, उन लोगों ने शूज पहन के दीप प्रज्वलन की कोशिश की। हमने उन्हें मना कर दिया कि दीप प्रज्वलन यदि होगा तो हमारे सनातन के तरीके से होगा और आप सब लोगों को शूज उतारने होंगे, नहीं तो हम दीप प्रज्वलन नहीं कराएंगे। एक बार उन्होंने मना किया, उसके बाद सब लोगों ने जूते उतारे और दीप प्रज्वलन किया। इसका सिर्फ मतलब क्या है वो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हम भारतीय संस्कृति को जिस तरह चाहेंगे, यदि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है, उन लोगों ने उस टाइम तक हमारे ऊपर राज किया, कभी मुस्लिमों ने राज किया, कभी अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन उसके बीच से मंगल पांडे जैसे व्यक्ति भी हुए जिन लोगों जो 39 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। और आज यदि हम सब लोग बैठे हैं तो उन सब के ही कृपा पात्र हैं। तो मैं एक गुहार सब लोगों से जरूर लगाना चाहता हूं, जिस दिन भी जिस स्वतंत्रता सेनानी का शताब्दी का दिन हो, उस दिन सब लोग अपने अपने फोन पर, क्योंकि आज तो सब फोन पे स्टेटस देखते हैं, तो उस दिन अपने फोन पर उस स्वतंत्रता सेनानी का स्टेटस जरूर लगाएं। कहीं ना कहीं यदि उनको देवलोक में गमन हुआ और वो ऊपर जाकर देख रहे होंगे तो उन्हें भी कहीं अच्छा लगता होगा कि यदि हमने देश को आजाद किया, देश के प्रति नौछावर हो गए, तो आज हर भारतीय व्यक्ति अपने अपने मोबाइल के स्टेटस पर मेरा नाम लगाता है। तो मैं आज के इस दिन पर जो मंगल पांडे जी 39 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे, उनको नमन करता हूं, दिल से साधुवाद देता हूं। बहुत सारी महिला शक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, नारी शक्ति को नमन करता हूँ, और स्वतंत्रता सेनानी मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनको भी दिल से साधुवाद करता हूँ। और एक बात आप लोगों को सिर्फ 3 शब्दों में बात कहना चाहूंगा, उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग संगठनों से आए हुए हैं। अपनी जिंदगी की शुरुआत अपने माता पिता से करो,
अपने माता पिता के पैर छूकर करो। सबसे पहले जिंदगी की शुरुआत यदि करनी है तो अपने माता पिता से करनी है। माता पिता से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं। दूसरी बात, जब आप किसी भी अच्छे कार्य के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास में मंदिर है, ये ना ढूंढे कि मुझे मरकट वाले बाबा मंदिर जाना है या मुझे उस सिद्धपीठ में जाना है। हर आत्मा में मंदिर बसता है, हमारे शरीर में मंदिर खुद ही बसता है। सिर्फ हम मंदिर जाते हैं तो वहां का पॉजिटिव कोरा लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो जगह ऐसी होती है जहां भगवान साक्षात निवास करते हैं, वहां का पॉजिटिव कोरा हमारे साथ आ जाता है। तो आप अपने किसी क्षेत्र में सबसे छोटा मंदिर चुनिए, जहां यदि आप 5 रुपए का भी दान दें तो 5 रुपए के दान की कीमत हो। क्योंकि यदि हम किसी भी सिद्धपीठ की बात करते हैं, वहां पे तो ऑलरेडी अरबों खरबों रुपए है जो उन्हीं के पास है, उनकी एफडी का ब्याज भी नहीं दे सकते। अक्सर मेरी ये चर्चा रहती है भारत सरकार के साथ कि जितनी भी ये सिद्धपीठ है जहाँ अरबों खरबों रुपए हैं, उसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करके स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, और जो भारत देश में सबसे ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य सेवा की, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए हॉस्पिटल बना दो। क्योंकि आज भी हमारे देश में इस चीज की बहुत कमी है। आज भी मिनटों सेकंडों में हम सुनते हैं हार्ट कोलैप्स हो गया और व्यक्ति ऊपर चला गया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं और आप सब लोग भी इसका पर्यटन करें कि जितनी भी सिद्धपीठ है, जहां भी, चाहे मैं शिरडी साईं बाबा की बात करूं या किसी भी मंदिर की बात करूं, जहां करोड़ों रुपए हैं, उन करोड़ों रुपए का सदुपयोग होना चाहिए। वो सिर्फ मां के जोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। और तीसरा, गौ मां, यदि अपनी जिंदगी में आप 5 मिनट गौ मां के साथ बिता लें, 5 मिनट, आप चाहे अपने साथ चारा ले जाएं, चाहे अपने साथ गुड़ ले जाएं, उसके साथ सिर्फ 5 मिनट गौ मां के साथ बिता लें। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, यदि इन सब तीन चीजों को हम अपनी जिंदगी में फॉलो कर लें, कोई दुख, कोई ऐसी चीज तो सब दूर होगी हमसे। और इस प्रोग्राम को जो सुसज्जित कर रहे हैं वो मेरे दिल की धड़कन एनआर गर्ग जी कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मंच का संचालन हमेशा एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। जब तक अनेकों व्यक्ति संचालन करते रहेंगे वहां का माहौल बिगड़ जाता है। क्योंकि मुझे तो रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पे रहना होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कमेटी से भी, अपने भाई एनआर गर्ग जी से भी, इतना अच्छा संचालन वो कर रहे हैं, वो इसी तरह संचालन करते रहे। तो 3 ही सूत्र जिनको अपनी जिंदगी में अपनाना है, माता पिता जिनसे अपनी जिंदगी की शुरुआत करना है, और जब हम अपने ऑफिस के लिए, अपने घर से किसी चीज के लिए चलते हैं, सबसे छोटे मंदिर में जाकर वहां अलग बना दो और उसके बाद 5 मिनट गैया मां के साथ खेल लो। और आप लोगों को एक आश्चर्यजनक बात और बताना चाहता हूं, 1.5 साल पहले मैं जल पर हूं, मैंने अन्न छोड़ दिया था 1.5 साल पहले। क्योंकि जब तक गौ मां को राष्ट्रीय मां नहीं बना लेंगे, जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, रामचरित्र मानस को यदि राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं बना देंगे, तब तक मैं अन्न धारण नहीं करूंगा। मैंने पिछले 1.5 साल में 53 kg वेट लूज किया। यदि आप गूगल प्रोफाइल में मेरा फोटो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये वो नहीं है। सभी से आग्रह है कि मंगल पांडे जी को आकर के श्रद्धांजलि अर्पित करें। सुप्रसिद्ध इंटरनेशनल एक समाज सेवी गोयल मेडिकोज के सीईओ बसंत गोयल किसी जानने के, किसी पहचानने के मोहताज नहीं है। क्योंकि इनके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य हो गए, ऐसी ऐसी उपलब्धियां मिल गई इनको, ये देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का केंद्र है। ऐसा नहीं है कि ये इवेंट करते हैं, ये समाज सेवा करते हैं, गौओं के लिए रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, सनातन की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, खंडित मूर्तियों के लिए आवाज उठाते हैं, और महिलाओं के लिए तो सशक्तिकरण का कार्य करते हैं। आइए हम सनातन को कैसे बचाया जा सकता है, बसंत गोयल जी से जानना चाहते हैं। सर आप बताइए, सनातन इस समय बहुत ही पीड़ा में गुजर रही है, आप इस सनातन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो क्या आधार है आपका? सबसे पहले तो मैं जो आज प्रोग्राम हुआ है रानी लक्ष्मीबाई केशरिया माधव संस्थान, जिन्होंने एक मुहिम चलाई कि जितने भी संत, जितने भी समाज सेवी
भारत देश में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, उनको एकजुट होकर एक स्टेज पर लाना, उसके लिए मैं उनको साधुवाद करता हूं। और कहीं ना कहीं दिल से ये बात कहना चाहता हूं कि इस तरीके के प्रोग्राम हमेशा होते रहे और मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में जाते रहे। दूसरा, आज का जो मेन मुद्दा है, एक सनातन तो देखो है ही, सनातन के बिना तो कुछ भी नहीं है। दूसरा, जो मंगल पांडे जी का शहीद दिवस मनाया जा रहा है, वो 39 वर्ष के थे जब उनके साथ उन्होंने आजादी तो देश को मिल गई, लेकिन आज भी देश में वो कमी है। उन स्वतंत्रता सेनानियों को जानना, उनको कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ स्पेशल करना, तो मैं ऐसा समझता हूं आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है जब किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को इस तरीके से एक अलग तरीके से चीजें दी जाती हैं। दूसरी बात, सनातन की जो आपने बात कही, सनातन का पहला कोई समय था जब मैं बात करूं कि सनातन से लोग घबराते थे या सनातन के बारे में लोग नहीं बोलना चाहते थे। आज मैं बड़े दिल से ये बात कहना चाहता हूं, बड़े प्राउड से ये बात कहना चाहता हूं, भारतीय होने के नाते, सनातनी होने के नाते, आज भी यदि हम सनातन के लिए कुछ नहीं कर पाए तो कभी जिंदगी में हम सनातन के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सनातन है क्या? सबसे पहले लोगों को जानना है कि सनातन है क्या। सनातन को हमेशा कास्टिज्म के साथ जोड़ा गया, हिंदुइज्म के साथ जोड़ा गया। सनातन का ना आदि है ना अंत है। यदि हिंद महासागर था तब भी सनातन था, आज भी सनातन है और कल भी सनातन रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति भारत मां के लिए समर्पित है, भारत देश के लिए समर्पित है, उससे बड़ा सनातन कोई नहीं। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम लोग तो, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको जिस भी तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं कर रहे हैं। वो क्लबिंग करते हैं तो हमने क्लबिंग के अंदर रामकृष्ण जोड़ दिया, हम उनके हिसाब से मोल्ड होते जा रहे हैं। और लेकिन उनको में मोल्ड करके कहीं ना कहीं सनातन के पथ पर लाना होगा। उनके रक्त में यदि कुछ बहेगा तो सनातन बहेगा, और यदि जीना है तो भारत मां के लिए जीना है। और गौ मां जिसमें 33,000 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा। गौ मां को राष्ट्रीय मां बनाना होगा, रामचरित्र मानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना होगा। और ये तभी हो सकता है जब हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर सब लोग इसके लिए काम करें। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दास मोदी जी का एक सपना है, विकसित भारत 2047, वो उससे कहीं पहले पूरा हो जाएगा। लेकिन सब व्यक्तियों को, हर इस व्यक्ति को जो देश के प्रति समर्पित है, आगे आना होगा, एकजुट होना होगा और सनातन को बचाना होगा और देश के प्रति अपने आप को जगाना होगा। यदि हम देश के प्रति जाग जाते हैं और सनातन की लोहो एक यज्ञ के रूप में दुनिया के बीच में ले आते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि विकसित भारत 2047 तो 2047 में आएगा। हम कुछ ही सालों में सनातन की लोह जगा देंगे और लोगों के बीच में उनके हर रक्त में यदि कुछ बहेगा तो सनातन बहेगा। लेकिन हम सनातन के लिए कुछ नहीं करते। सनातन है क्या? सबसे पहले लोगों को जानना है कि सनातन है क्या। सनातन को हमेशा कास्टिज्म के साथ जोड़ा गया, हिंदुइज्म के साथ जोड़ा गया। सनातन का ना आदि है ना अंत है। यदि हिंद महासागर था तब भी सनातन था, आज भी सनातन है और कल भी सनातन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति भारत मां के लिए समर्पित है, भारत देश के लिए समर्पित है, उससे बड़ा सनातन कोई नहीं। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको जिस भी तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं कर रहे हैं। वो क्लबिंग करते हैं तो हमने क्लबिंग के अंदर रामकृष्ण जोड़ दिया, हम उनके हिसाब से मोल्ड होते जा रहे हैं। और लेकिन उनको में मोल्ड करके कहीं ना कहीं सनातन के पथ पर लाना है।